देखो, सीन को समझो। अभी अगर जैसे तुम्हारे घर पे कहा जाए कि आम का अचार डलेगा, तो तुम क्या लंगा आम उठा के लाओगे, या दशहरी, या नीलम, अल्फोंसो? नहीं ना, केरी लानी पड़ेगी। और वैसे ही अगर कहा जाए कि भाई मैंगो शेक बनाना है, तब क्या कच्ची केरी उठा के लाओगे? नहीं। Which means that commercially maturity or commercial maturity does not always meant that the produce is physiologically mature. समझे बात को? अगर कोई चीज बिक रही है मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से पकी हुई ही है। बहुत सारी चीज ऐसी है जो तुम कच्ची खरीदते हो। तो एग्जांपल भिंडी का ले लो। अब भिंडी है, भिंडी क्या तुम पूरी पक्की लोगे, पकी हुई? नहीं। जब भी अपन भिंडी खरीदने जाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, पूरी मम्मी ने भेजा हो कि भाई उसको पीछे से स्नैप करके तोड़ के देखना कि भाई अगर कच्ची है, एक बार में स्नैप हो रही है, टूट रही है उसकी टिप, तभी लेना उसको। अगर मुड़ रही है, बेंट हो रही है, तब मत लेना। क्यों? क्योंकि उसके सीड्स बड़े हो गए होंगे, अंदर से स्वाद थोड़ा और कसला हो गया होगा, चिपचिपी हो गई होगी और ज्यादा पक गई है एक्चुअली। अब कटहल लेने जाओ तो जैक फ्रूट, जैक फ्रूट हमेशा कच्चा ही लोगे। क्यों? पक जाएगा तो शहद जैसा मीठा हो जाता है, फिर वो तो है तो एक तरीके से फ्रूट ही ना। सब्जी बनाने के लिए अगर लेना है तो तुम्हें कच्चा ही लेना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी ये लौकी हो गई, या ये खीरा, ककड़ी, ये सब कच्ची लोगे ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने पास एक डेफिनेशन आती है कि मैच्योरिटी इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट when the desired part of the crop reaches physiological और commercial maturity। ठीक है, ये आईसीआर की डेफिनेशन है मैच्योरिटी को लेकर। इसका सीधा सा मतलब तुम ये निकाल सकते हो कि अल्टीमेटली किसान को क्या चाहिए? प्रॉफिट। भले ही वो इमेच्योर चीज़ बेच के आ रहा हो या मैच्योर, फुल्ली मैच्योर्ड। ठीक है, अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है इमेच्योरिटी की स्टेज पर या लेस मैच्योर स्टेज पर, तो वो लेस मैच्योर ही बेचेगा ना। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जांपल आता है टमाटर का। टमाटो में क्या लिखा है कि the at the time of maturity the gelatinous mass fills the internal locules and seeds cannot be cut when fruit is sectioned with a sharp knife। अगर तुम टमाटर काटोगे तो उसके बीज नहीं कटेंगे, किसी भी शार्पेस्ट नाइफ को ले लो भाई। और इसके साथ साथ टमाटर की मैच्योरिंग स्टेजेस भी 6 तरह की हैं। पहला है इमेच्योर ग्रीन, सेकेंड है मैच्योर ग्रीन। इमेच्योर ग्रीन वैसे किसी काम का नहीं, मैच्योर ग्रीन जिसकी अपन सब्जी बनाते हैं। देन टर्निंग पिंक, 10 to 30% of tomato when it turns pink develops pink color। Half ripe stage when 30 to 50% of tomato turns pink in color। Then red ripe when less than 90% of tomato is pink or reddish in color, starting to attain its classic red color। एंड ओवर राइप स्टेज ये तब होता है जब 90% टमाटर रेड कलर का या उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये टेबल पर्पस के काम आता है। फिर मीन्स मेच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल कैन बी जज्ड बाय। यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ तरीके हैं जहाँ जिसमें डिस्कस हुआ है कि भाई किस तरीके से अपन जज कर सकते हैं कि कौन सा फ्रूट या कौन सी वेजिटेबल मैच्योर है या नहीं। ठीक है, 5 तरीके हैं इसके। पहला है विजुअल मीन्स। विजुअल मीन्स देख के, पील का कलर, उसके स्किन का कलर, साइज, फुलनेस ऑफ फ्रूट। फुलनेस ऑफ फ्रूट मीन्स वो अंदर से भर गया है, जो उसका पल्प रहता है वो उसने अच्छे से अंदर कवर किया है कि नहीं। जैसे मैंगो में अपन देखते हैं आम के जो चीक्स रहते हैं, मीन्स ऊपर के 2 पार्ट वो अच्छे से फर्म हैं, फुल हैं, भरे हुए हैं, तब उसे अपन मैच्योर मानते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ ड्राइड आउट मैच्योर लीव्स, जो पत्तियां होती हैं वो सूखना चालू हो जाती हैं। ठीक है, मैच्योर फ्रूट्स में। फिर ड्राइंग ऑफ प्लांट बॉडी। सेकंड आता है बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स ईज ऑफ सेपरेशन और एप्सिशन। जैसे देखा होगा मस्क मेलन में जो हाफ स्लिप स्टेज होती है और फुल स्लिप स्टेज होती है। एप्सिशन लेयर
का एक फॉर्मेशन होता है जो डिटैच करने में हेल्प करती है फ्रूट को अपनी प्लांट से, ठीक है। बाद में फर्मनेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो नापने के लिए मतलब ये सामने नहीं नापा जा सकता अपने इजीली, पर आप ईज ऑफ सेपरेशन तो देख ही सकते हो। फर्मनेस चेक कर सकते हैं अपन, केमिकल मीन्स भी अपन बिना लैब के या बिना किसी इक्विपमेंट्स के चेक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये आते हैं मैच्योरिटी इंडिसेस में। ये है TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। एसिड्स, भाई कितना एसिड कंटेंट है फ्रूट का। सॉल्युबल सॉलिड टू एसिड रेशियो मीन्स TSS टू एसिड रेशियो एंड स्टार्च कंटेंट। फोर्थ आता है कॉम्पिटिशन्स, जो कि आप कैलकुलेट करते हो। अगर आप खुद से उगा रहे हो कोई चीज़ तो फिर आप कैलकुलेट करके भी पता लगा सकते हो कि वो मैच्योर कब तक होगा। फॉर एग्जाम्पल डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट एंड मीन हीट यूनिट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फिफ्थ है फिजियोलॉजिकल मेथड मीन्स रेस्पिरेशन एंड इथाइलिन प्रोडक्शन। ये जनरली देखा जाता है क्लाइमेट्री फ्रूट्स में, जो कि हार्वेस्ट होने के बाद भी मीन्स अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होने के बाद भी रेस्पिरेशन रेट जिनकी हाई रहती है और जो डेवलप करते रहते हैं, जैसे बनाना, मैंगो। नाउ मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब यहाँ पर अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मैच्योरिटी इंडिसेस दे रखी है कि भाई कौन से फ्रूट में या कौन से वेजिटेबल में आप कैसे देख सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि भाई ये मैच्योर हुआ है या अभी इसको टाइम है, ठीक है। पहला है एप्पल, जिसकी दो वैरायटीज लेके चल रहे हैं अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, गोल्डन डिलीशियस एंड रेड डिलीशियस। गोल्डन डिलीशियस में 12% सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट रहता है और 18 पाउंड्स फर्मनेस रहती है। फर्मनेस अपन डिटरमाइन करते हैं पेनिट्रोमीटर की मदद से। उसको रखते हैं मीटर को एप्पल के ऊपर और दबाते हैं, उसका जो पार्ट होता है पेनिट्रेट करता है तो एप्पल के अंदर, और जितना फोर्स लगता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो फोर्स से कैलकुलेट करता है 18 पाउंड से, ठीक है। रेड डिलीशियस में भी 18 पाउंड से, पर 11% सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट है। एशियन पेयर में स्किन कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलोइश ग्रीन। हार्ड पेयर में 145 डेज आफ्टर फ्रूट सेट एंड सॉफ्ट टू सेमी सॉफ्ट पेयर में 135 डेज आफ्टर फ्रूट सेट। बनाना में डिसअपियरेंस ऑफ एंगुलरिटी इन अ क्रिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिंगर। जो बनाना रहता है बंच का बंच, उसमें एंगुलरिटी मीन्स उसकी जो बनाना की एजेस रहती है ना, वो डिसअपियर होना चालू होती है। बनाना थोड़ा मोटा और उसमें पल्प जनरेशन, पल्प भरना चालू होता है, ठीक। नाउ बेर कलर ब्रेकेज स्टेज व्हेन लाइट येलो कलर अपीयर्स। चेरी के अंदर देखें तो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं 14 to 15% और लाइट रेड कलर की होती है मैच्योरिटी के टाइम पे। ग्रेप्स में मिनिमम सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट 14 to 17.5% होता है। आप ये सोचोगे कि ये सब हम भाई जब खरीदने जाते हैं तब तो चेक नहीं कर सकते, ये तब का नहीं, ये सिर्फ अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो तुमको खा के ही चेक करना पड़ेगा। ये गुआवा में कलर ब्रेक स्टेज होती है, ये अपन सामने देख सकते हैं जब डार्क ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली येलोइश कलर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, वो जो ज़्यादा पक जाता है ना गुआवा। नाउ लेमन 30% मोर जूस बाय वॉल्यूम मीन्स उसकी स्किन थोड़ी पतली हो जाएगी और उसके अंदर जूस कंटेंट जो है वो और बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा स्क्विशी लगेगा। देन लीची, TSS to acid ratio of 30 to 40 and bright red in color. किन्नू में TSS and acid ratio 12 to 1 to 14 to 1. Mango changes in shape yellow to yellowish, orange and fullness. अगेन जो मैंगो के चीक्स रहते हैं ऊपर का पार्ट वो बढ़ता है, भरा हुआ दिखता है। देन पपाया, येलोइंग ऑफ स्किन। स्ट्रॉबेरी, 2/3 of the berry surface show pink or red in color. And now vegetables में beans में pods are filled, seeds are immature. जो pods है वो भर जाएंगे, पूरे भर जाएंगे, लेकिन आपको फील होंगे टच करने पर, लेकिन जो seeds हैं वो भी immature होंगे। Broccoli, adequate curd diameter, compact curd, all florets should be closed. Brinjal,
Fruits immature, having glossy skin before hardening of seeds. Cauliflower compact, well developed gourd at least 15 cm in diameter. Cabbage head fully developed but firm to touch. कैरेट एशियाटिक की बात करेंगे जो कि रेड होती है कलर में, मार्केटेबल साइज, अच्छी खासी बड़ी साइज की, हैविंग डीप रेड कलर. देन ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये भी गोभी की ही फैमिली के. बर्ड्स आर 2.5 to 5 cm in diameter. Chili, for dry chili powder, allow fruits to turn red, deep red in color. Cucumber, fruits are marketable in size but still tender. कुकुम्बर नॉन क्लाइमेट्रिक होता है तो इन्हें पेड़ पे बेल पर ही पकाना पड़ता है. गार्लिक, वेल फिल्ड बल्ब, 50% टॉप्स ड्राइज डाउन, मीन्स जो बल्ब भर गए होंगे अब वो उखाड़ने पर ही पता पड़ेगा, लेकिन जो टॉप है उसका जो टॉप का पार्ट है वो 50% सूख चुका होगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ गार्लिक पक चुकी होगी अच्छे से. अनियन में भी ऐसे होता है. अनियन में 40 to 50% टॉप अगर फॉल ऑफ हो गया है, ऊपर का जो पौधा है वो 40 से 50% झड़ चुका है सूख के, तो मतलब प्याज पक चुके हैं, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है. इससे ज़्यादा रखने पर सड़ना गलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. पीस में पॉट्स विल बी फिल्ड बट नॉट पेल और फेडेड इन कलर. पीस जो है मटर वो हमेशा ग्लॉसी स्किन होगी उसकी, फेड नहीं होगा कलर. Potatoes, harvest after veins show sign of senescence. Radish and turnip, when roots attain marketable size but before become pithy. Watermelon and muskmelon. muskmelon जो है वो क्लाइमेट्रिक होता है, वाटरमेलन नॉन क्लाइमेट्रिक होता है. तो वाटरमेलन में ग्राउंड स्पॉट चेंजेस फ्रॉम वाइट टू ऑरेंज येलो. वो पार्ट जो ग्राउंड को टच कर रहा है, जिसके जो बेस बना हुआ है, जिसके ऊपर वाटरमेलन रखा हुआ है, वो अपना कलर चेंज कर लेगा क्रीमी येलो में. ठीक है. द टेंड्रिल्स इन द एक्सेल्स ऑफ फ्रूट अटैचमेंट ड्राइज अप. जो फ्रूट से टेंडल्स जुड़ी हुई रहती है ना, वेन्स की एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है, चढ़ने में हेल्प करती है, पर वाटरमेलन का प्लांट चढ़ नहीं सकता ऊपर ड्यू टू द वेट ऑफ इट्स फ्रूट्स. बट फिर भी वो टेंड्रिल वहाँ पे रहती हैं. वो टेंड्रिल सूखना चालू हो जाएंगी और गिरना चालू हो जाएगी, और जब आप उस पर थम्पिंग करेंगे, मीन्स अपने हाथ से टैप करेंगे, तो एक डल साउंड आएगा. जो वाटरमेलन इमेच्योर होता है उसके अंदर मेटेलिक साउंड आता है जब आप उसे थम्पिंग करते हो, हल्का सा टैप करते हो, फोड़ नहीं देना है. ठीक है. मस्क मेलन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है. फॉर डिस्टेंट मार्केट हार्वेस्ट एट हाफ स्लिप टू 3/4 स्लिप स्टेज. मीन्स उसको आधा घुमाने पर या 3/4 घुमाने पर अगर वो टूट जाए तो उसे हाफ स्लिप या 3/4 स्लिप स्टेज कहते हैं. ठीक है. फॉर लोकल मार्केट हार्वेस्टेड एट फुल स्लिप स्टेज. फुल स्लिप स्टेज मीन्स बस एब्सिशन लेयर पूरी बन गई, आप उसको हल्का सा खींचोगे तो ही वो टूट जाएगा, डिटैच हो जाएगा. ठीक है. नोट, हरा मधु, ये एक वैरायटी है, कल्टीवर है मस्कमेलन का. डू नॉट स्लिप फ्रॉम वाइन. चेंज ऑफ रेड कलर टू येलो इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी. जो हरा मधु है वो वाइन से स्लिप नहीं होता, मीन्स स्लिप स्टेजेस नहीं दिखाता, उसके रिंड का कलर, ऊपर का जो कलर है वो चेंज होगा, तब आपको पता पड़ जाएगा कि वो मैच्योर हो चुका है. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मैच्योरिटी इंडिसेस के. आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट. और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर करने की. थैंक यू.